जब कभी भी हम अखबारों में ये शब्द पढ़ते हैं ना कि भारतीय मूल के ये व्यक्ति और उन्होंने विदेश में किसी कंपनी पर बहुत हाईएस्ट पोजीशन पाई हो या मिनिस्ट्री में कोई पोजीशन ली हो, तो हमें बहुत गर्व होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना? और मन में ये भी इच्छा होती है कि हम उस व्यक्ति की लाइफ के बारे में जानें। तो आज की समरी कुछ ऐसा ही सेटिस्फेक्शन देने वाली है, क्योंकि भारतीय मूल के ही नहीं बल्कि भारत के ही रहने वाले सुंदर पिचाई के बारे में आज की समरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सुंदर पिचाई की बायोग्राफी। खुद को जरा गूगल के सीईओ के रूप में इमेजिन कीजिए। क्या कमाल की फीलिंग है ना? आज जो गूगल के सीईओ हैं वो शख्स एक मामूली बैकग्राउंड से आए थे, मगर फिर भी उन्होंने टॉप पर अपनी जगह बनाई। सुंदर पिचाई एक इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो बचपन में काफी शांत रहते थे, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते और बहुत कम दोस्त बनाते थे। लेकिन इस नौजवान को अपने गोल्स और एम्बिशन को हासिल करने से कोई नहीं रोक सका। इस समरी में आप सुंदर पिचाई और उनकी गरीबी से लेकर उनकी अमीरी तक के सफर के बारे में जानेंगे। इसमें आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने क्रोम और एंड्रॉइड को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज हैं। तो आइए लैरी पेज के सबसे खास राइट हैंड शख्स और उनके टॉप तक पहुंचने के सफर के बारे में सुनते हैं। तो शुरुआत होगी उनकी शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई के बारे में जानने से। सुंदर पिचाई, जिनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है, इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में 10 जून 1972 को हुआ था, यानी कि 1972। उन्होंने चेन्नई के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। वे अशोक नगर इलाके में रहते थे। पिचाई हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते थे। बचपन से ही वे अपनी पढ़ाई में बेस्ट थे। सुंदर पिचाई के पिता आर.एस. पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया में काम करते थे। आर.एस. पिचाई और उनकी पत्नी लक्ष्मी पिचाई अब अमेरिका में रहते हैं। लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। उनका काम लेक्चर और स्पीच को शॉर्ट हैंड में टाइप करना था। बाद में सुंदर पिचाई के पिता ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। आर.एस. पिचाई के प्रोफेशन ने शायद सुंदर को इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर किया था। सुंदर पिचाई की नानी रंगा नायकी का मानना था कि उनका पोता हमेशा काम को खेल से ज्यादा जरूरी मानता था। सुंदर पिचाई को क्रिकेट का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी खेल को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। बचपन में सुंदर पिचाई को उनकी फैमिली राजेश के नाम से पुकारती थी। उन्हें साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। उनके कुछ ही दोस्त थे और वो हमेशा अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। सुंदर पिचाई के प्रिंसिपल को उनका स्कूल में बिताया हुआ वक्त याद नहीं है, लेकिन आजकल उनकी कामयाबी और अचीवमेंट्स के बारे में जरूर जानते हैं। प्रोफेसरों के मुताबिक शंकर नाम का एक स्टूडेंट पिचाई के साथ पढ़ाई में मुकाबला करता था। शंकर अब आईआईटी में मद्रास में प्रोफेसर हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद सुंदर पिचाई एक ऐसे स्कूल में पढ़ने गए जो कि आईआईटी मद्रास कैंपस के अंदर था। इसका नाम वाना वानी स्कूल था। वहां के स्टाफ को सुंदर के बारे में कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि सुंदर को स्कूल छोड़े हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। उन्हें पढ़ाने वाले सभी टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। 12th का एग्जाम खत्म करने के बाद सुंदर पिचाई ने जेईई के एग्जाम को पास किया और आईआईटी खड़गपुर में सीट हासिल की। उन्होंने कॉलेज में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए। वे मास्टर्स इन साइंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड गए। यहाँ उन्हें सीबेल स्कॉलर का खिताब दिया गया। सुंदर पिचाई ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में एमबीए किया। वॉर्टन में सुंदर पिचाई को पामर स्कॉलर का नॉमिनेशन मिला। सुंदर पिचाई की फैमिली का मानना है कि वो एक प्यारे इंसान हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स को इज्जत देते हैं। उन्हें अपनी फैमिली से और शहर के लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है और सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब बात करेंगे करियर की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने मैकिन्से एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। मैकिन्से एंड कंपनी एक अमेरिकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंसल्टेंट फर्म में से एक है। पिचाई ने इस कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया और अप्लाइड मटेरियल्स के साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजर का काम भी संभाला। मैकिन्से एंड कंपनी में काम करने के बाद पिचाई ने एक और बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। वो गूगल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन एफर्ट के इंचार्ज थे।
इन प्रोडक्ट्स में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर और क्रोम ओएस शामिल हैं। क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसमें गूगल का क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव भी शामिल है। सुंदर पिचाई को गूगल के कुछ दूसरे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए भी भेजा गया। इनमें जीमेल और गूगल मैप्स भी शामिल हैं। 2009 को पिचाई को क्रोम ओएस पर एक डेमो देना था। इसके फौरन बाद क्रोम बुक रिलीज हुआ। क्रोम बुक एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्रोम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ये क्रोम बुक आगे जाकर 2012 में रिलीज किया गया था। 2010 में सुंदर पिचाई ने वेब एम भी इंट्रोड्यूस किया। ये गूगल की स्पॉन्सर की हुई एक मीडिया ऑडियो फॉर्मेट है। इन सभी गूगल प्रोडक्ट्स को संभालने के बाद सुंदर पिचाई ने एंड्रॉइड को मैनेज किया। ये एंड्रॉइड फोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहले एंडी रूबिन मैनेज करते थे। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का अगला सीईओ चुना गया। इस पोजीशन से पहले उन दिनों के सीईओ लैरी पेज ने सुंदर को प्रोडक्ट चीफ बनाया था। सुंदर का गूगल फैमिली की एक नई कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन में भी हाथ रहा। सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बनने का भी ऑफर दिया गया था। बाद में यह पोजीशन सत्या नडेला को दिया गया। 2017 में सुंदर पिचाई ने काफी पब्लिसिटी हासिल की। उन्होंने 10 पन्नों का मैनिफेस्टो लिखने वाले एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। इस मैनिफेस्टो में औरतों को टेक्निकल रोल के लिए एनकरेज करने की कंपनी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था। एम्प्लॉय का मानना था कि बायोलॉजिकल वजहों से आदमी ही औरत से ज्यादा टेक्निकल कामों में बेहतर होते हैं। पिचाई को लगा कि ये मैनिफेस्टो नाराज करने वाला और औरत और मर्दों के बीच फर्क पैदा करने वाला था। 2017 में सुंदर पिचाई चाइना में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बने। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी चाइनीज कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को चाइना से बाहर ले जाने में गूगल प्रोडक्ट्स की मदद से फायदा पहुंचा था। जल्द ही दिसंबर 2019 में यानी कि 2019 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के सीईओ बन गए। पिचाई ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में एक और स्पीच दी। स्पीच कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली ऑनलाइन दी गई थी। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेट के बढ़ते चलन और इसकी इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि काफी देश अभी भी अपने सभी लोगों तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए हैं। पिचाई ने कहा कि उनका गोल इंटरनेट को सभी के लिए अवेलेबल करवाना है। नेक्स्ट चैप्टर है सुंदर पिचाई का टेक्नोलॉजी से प्यार। जब सुंदर यंग थे, उन्हें अपनी मां की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उन्हें वहां पहुंचने में बस से 1 घंटा 20 मिनट लगता था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो 1 घंटा और लाइन में इंतजार करते थे। पिचाई ने पहली बार 12 साल की उम्र में टेलीफोन देखा था, जब उनके माता पिता ने एक रोटरी टेलीफोन खरीदा था। इसे खरीदने के बाद सुंदर इस फोन से हॉस्पिटल कॉल कर पाते थे। इस पुराने किस्म के फोन से कॉल करने में अब भी कम से कम 10 मिनट लगते थे। जब भी वो फोन करते, उन्हें अक्सर एक जैसा ही जवाब मिलता कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। पिचाई को वो दिन भी याद है जब उनकी फैमिली ने एक फ्रिज खरीदा था। उसे खरीदने के बाद उनकी मां को अब रोज खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो बचे हुए खाने को फ्रिज में रख सकती थी और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिता सकती थी। बड़े होने के दौरान पिचाई को ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार हो गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी को आसान बना दिया था। पिचाई ने अपनी कंपनी में एक बड़े बदलाव की घोषणा की। अब उन्होंने मोबाइल फर्स्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ने का फैसला किया। अब ये आवाज पहचानने वाले प्रोडक्ट जो हमारी आवाज को सुनकर हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, वैसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश में लग गए। आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके गाने को बदल सकते हैं और अपने कमरे की लाइट को बंद भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ गूगल लेंस को यूज कर एक कंप्यूटर टेक्स्ट को ठीक वैसे ही देखता है जैसे कि एक इंसान देखता है। अगर आप अपने कैमरे को किसी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हैं तो यह आपको उस रेस्टोरेंट का रिव्यू देगा। पिचाई का टारगेट है टेक्नोलॉजी को और ज्यादा फैलाया जाए, जिससे इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सके। पिचाई अपनी कंपनी को ग्लोबल बनाने का इरादा रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके प्रोडक्ट और सर्विस बस कुछ जगहों तक ही सीमित रहें। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी और आसान है। वो चाहते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को इतना सस्ता बनाया जाए कि ये $30 के मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। पिचाई की कामयाबी की शुरुआत क्रोम से हुई। उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर हर कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाला पावरफुल ब्राउजर था। यहां तक कि जब पिचाई ने फाउंडर लैरी और सर्जरी को ब्राउजर दिखाया, तब उनका रिएक्शन पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं था।
लेकिन पिचाई ने पक्का किया कि क्रोम रिलीज हो जाए और ये जल्द ही मार्केट में पॉपुलर हो गया। इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ले ली, जो अब 2021 में सिर्फ 0.62% से भी कम डिवाइसेस पर काम कर रहा है। पिचाई की एक और कामयाबी की कहानी एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी है। एंड्रॉइड के सीईओ को बदलकर सुंदर पिचाई को रखने के बाद इसमें तेजी आने लगी थी। आइए जानते हैं उनकी मिडिल क्लास लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में। पिचाई एक साधारण बैकग्राउंड से आए। जब उन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने 1 साल की अपनी सैलरी उनकी फ्लाइट की टिकट पर खर्च कर दी। ये पहला मौका था जब पिचाई ने फ्लाइट में सफर किया था। उन्हें वो एक्सपीरियंस अच्छी तरह से याद है। उन दिनों घर में फोन कॉल करना काफी महंगा होता था। 1 मिनट की बात करने के लिए उन्हें $2 से ज्यादा खर्चने पड़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में सिर्फ एक बैकपैक की कीमत उनके पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। वो इतने महंगे बैकपैक के बजाय पुराने इस्तेमाल किए हुए बैकपैक खरीदा करते थे। शुरुआत में उनका घर बड़ा नहीं था। वो अपने किराएदारों के साथ रहते थे। सुंदर अपने छोटे भाई के साथ अपने घर के लिविंग रूम की जमीन पर सोते थे। पिचाई अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपने बेटे को बचपन में फोन नहीं रखने दिया, लेकिन उनका बेटा क्रिप्टो करेंसी और एथेरियम में जरूर इन्वेस्ट करता है। पिचाई का कहना है कि वो ये देखकर हैरान होते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। उन्होंने अपने बेटे को फोन यूज करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पैसा कमाने की इजाजत दे दी थी। वो टीवी देखने को लेकर भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं। कॉलेज में पिचाई के पास कुछ खास नहीं था। वो बिना टीवी वाले बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, ना उनके पास महंगी चीजें थी। इसीलिए वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस देते थे। हर मिडिल क्लास शख्स की तरह वो बस में सफर करते। उनके पिता के पास नीले रंग का स्कूटर था और यही उनकी फैमिली के लिए सफर करने का इकलौता जरिया था। उनके पिता ने सुंदर और उनके भाई को अच्छी और आसान लाइफ देने के लिए इस स्कूटर को खरीदा था। इसे खरीदने के लिए उन्होंने 3 सालों तक सेविंग की थी। पिचाई, उनके माता पिता और उनके छोटे भाई उस छोटे स्कूटर पर बैठते थे। पैसों की तंगी के बावजूद पिचाई के माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा ठीक से खर्च किया। वे अपनी सारी सेविंग अपने बच्चों के लिए खर्च करते थे ताकि उन्हें हर मौका मिल सके। अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को डेट करने के दौरान सुंदर के पास फोन नहीं था। स्मार्टफोन तो दूर की बात थी। वो एक लड़की को गर्ल्स हॉस्टल भेज देते थे और उससे अंजलि को बुलवाया करते थे। वो लड़की हॉस्टल जाती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी कि सुंदर अंजलि से मिलने आया है। ये उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुंदर के अमेरिका जाने के बाद भी वो अंजलि से 6 महीने तक बात नहीं कर सके थे और इसकी वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। एक वो दौर था जब उनके पास फोन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज वो वक्त है जब लोग उनकी अर्निंग और नेटवर्थ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। भले ही आज वो करोड़पति हैं, लेकिन वो सीधी सादी लाइफ जीना पसंद करते हैं। आइए अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। सुंदर पिचाई की शादी उनकी गर्लफ्रेंड अंजलि से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। अंजलि पिचाई एक बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजर हैं। अंजलि IIT खड़गपुर में कॉलेज के दिनों से ही सुंदर की दोस्त बनी थी। दोनों क्लासमेट्स थे और शुरू में सिर्फ दोस्त हुआ करते थे। सुंदर ने कॉलेज के लास्ट ईयर में अंजलि को प्रपोज किया और अंजलि ने उनके ऑफर को मान लिया। सुंदर उन दिनों STD कॉल पर बात करते थे। कॉलेज के बाद सुंदर को इंडिया छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उस दौरान अंजलि इंडिया में ही रही और दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। उन्होंने 6 महीने तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुंदर अभी तक फाइनेंशियल तौर पर सेटल नहीं हुए थे और अपनी गर्लफ्रेंड के कांटेक्ट में नहीं थे। बाद में अंजलि भी अमेरिका चली गई। एक अच्छी जॉब मिलने के बाद सुंदर पिचाई ने अंजलि से शादी कर ली। शादी से पहले सुंदर ने अंजलि के माता पिता से भी बाकायदा इजाजत मांगी थी। अंजलि ने ही सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट के CEO न बनने की सलाह दी थी और यह फैसला लकी साबित हुआ, क्योंकि आज वो सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के CEO हैं। सुंदर और उनकी पत्नी अमेरिका में लॉस अल्टोस हिल्स में रहते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम काव्या है और एक बेटा है जिसका नाम किरण है। पिचाई को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, खासकर फुटबॉल में और क्रिकेट में। उन्हें फुटबॉल में क्लब FC बार्सिलोना पसंद है और वो उनका हर गेम देखते हैं। पिचाई मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के भी फैन हैं। अपने स्कूल में पिचाई क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे और उनकी टीम अक्सर अलग अलग कंपटीशन में जीत कर ही लौटती थी।
पिचाई को उनके दोस्त फ्रेंडली, हम्बल और हेल्पफुल मानते हैं। वो अभी भी अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हैं और अक्सर स्काइप पर उनसे बात करते हैं। अगर वो इंडिया आते हैं तो वो अपने कॉलेज और स्कूल भी जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स से बात करते हैं। एक बॉस के तौर पर पिचाई के एम्प्लॉय सुंदर को सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग बॉस मानते हैं। वो एक बेहतरीन लीडर हैं जो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करते हैं। पिचाई ने यह भी कहा कि सेलिब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण उनका फेवरेट है। पिचाई पॉलिटिकल मामलों से दूरी बनाए रखते हैं और ऐसे टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन पिचाई ने एक एम्प्लॉय को औरतों के खिलाफ मैनिफेस्टो लिखने पर निकाल दिया था। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर एक ट्वीट भी पोस्ट किया। इससे यह समझ में आता है कि सुंदर पिचाई जेंडर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। क्रिटिसिज्म और बैकलैश। 2018 दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस जुडिशरी कमेटी ने कई मामलों में गूगल से पूछताछ की। कमेटी का मानना था कि गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म को पॉलिटिक्स के लिए गलत यूज किया था और अपने यूजर्स के कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा चुरा लिए थे। गूगल पर चाइना में सेंसर किया गया सर्च ऐप प्लान बनाने का दोष भी लगा। सुंदर पिचाई ने इन सब से इनकार किया और कहा कि गूगल और उनके एम्प्लॉय किसी भी तरह के सर्च रिजल्ट पर अपना कोई असर नहीं डाल सकते और गूगल का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उनके यूजर्स को किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। पिचाई ने यह भी कहा कि यूजर्स आसानी से अपने डेटा को गूगल से निकालने से मना कर सकते हैं। उन्होंने चाइनीज सेंसर ऐप के दावों को भी खारिज किया। अक्टूबर 2020 में कॉमर्स, साइंस और ट्रांसपोर्टेशन पर अमेरिका के सीनेट कमेटी ने पिचाई को सब पोइना के लिए समन किया। पिचाई, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, ट्विटर के सीईओ जैक डोरोसी, इन तीनों को 1934 के कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 से छूट से जुड़े मामलों के लिए बुलाया गया था। आरोप था कि यह कानून इन कंपनियों को सेंसरशिप से बचाता है। फेसबुक ने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया, जबकि ट्विटर और गूगल ने कुछ वक्त के बाद जवाब दिया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर टिमोनेट क्रेबू को एक एकेडमिक पेपर की वजह से गूगल से निकाल दिया गया था। वो ये साबित करने के लिए जानी जाती थी कि कैसे फेस डिटर्मिनेशन एल्गोरिदम काले या सांवले रंग के चेहरों की तुलना में गोरे चेहरों पर बेहतर काम करते हैं। टिमोनेट एक पेपर की को ऑथर भी थी जिसमें टेक्नोलॉजी में एथिकल इश्यूज के मुद्दों को शामिल किया गया। टिमोनेट को अपने रिसर्च पेपर से एम्प्लॉयज के नाम हटाने के लिए कहा गया था। उसने ये बात ठुकरा दी, जिसके लिए उसे निकाल दिया गया। ये घटना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई, जहां पुराने एम्प्लॉयज ने कहा कि उन्हें असल में कंपनी में रंग भेद के खिलाफ बोलने के लिए निकाल दिया गया था। सुंदर पिचाई ने घटना पर कमेंट किया और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है। उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही एक ब्लैक औरत के जाने के लिए एम्प्लॉयज से माफी मांगी। उन्होंने घटना की पूरी जिम्मेदारी भी ली। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की घटना के खिलाफ खड़े हुए पिचाई को भारतीयों ने इंटरनेट पर लताड़ा। भारतीयों ने कहा कि सुंदर ने अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ बात की, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा नहीं किया। ट्वीट करने के अलावा गूगल की मेमोरी में यूट्यूब और अल्फाबेट होम पेज पर भी मैसेज लिखा गया था। ट्विटर यूजर्स ने खासकर भारत में एक दलित की हत्या के बारे में पिचाई की चुप्पी साधने पर उनकी खिंचाई की और उन पर दोगलेपन का आरोप लगाया। तो ये थी सुंदर पिचाई के लाइफ के बारे में जुड़ी कुछ खास बातें। उनका बचपन, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और कुछ वाद विवाद भी। और अब हम उस मोड पर पहुंच गए हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, जहां हम अपनी इस बुक समरी की लर्निंग को रिवाइज करेंगे। तो इस समरी ने आपको पिचाई की जिंदगी के कई अलग अलग पहलुओं से रूबरू करवाया। आपने उनकी साधारण शुरुआत और भारत में उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा। आपने उनकी फैमिली और टेक्नोलॉजी से उनके प्यार के बारे में जाना। साथ ही आपने उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी शादी के बारे में भी पढ़ा। इस समरी ने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे सुंदर अमेरिका गए और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सीईओ बने। आपने उनके संघर्ष, पैसों की तंगी और टॉप पर पहुंचने की इंस्पिरेशन के बारे में भी जाना। तो इतना कुछ जानने के बाद अब आपका फर्ज है कि इस समरी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, किस बात ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, उसे कमेंट सेक्शन में हमेशा के लिए लिख के अंकित कर दें, ताकि वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि हमारे जहन में भी हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाए।